हम बॉम्बे हाई कोर्ट के इस वक्त ठीक बाहर हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो आज तो देखिए कुछ लोग यहाँ पर हैं जो अपनी राय भी नहीं दे रहे हैं, कुछ लोगों को जानकारी भी नहीं है, कुछ लोग समर्थन पेश करते दिख रहे हैं। गणेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, ये जो लखनऊ, मुंबई, दिल्ली की अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हालांकि विपक्ष विरोध जता रहा है लेकिन लोगों में खुशी का माहौल है। देखिए, लोगों में खुशी का माहौल। इसमें मैं जामा मस्जिद के इलाके में कुछ लोग हैं, उन्हीं से ही पूछ लेते हैं कि वक्फ बिल को लेकर उनका क्या कहना है। सर, आज वक्फ बिल है जो सदन में पेश हुआ है संशोधन, उसको लेकर आपका क्या कहना है? जी, अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, कोई मेरा वो नहीं है इरादा। हाँ, मैं नहीं बोल सकता इस बारे में अभी कुछ। तो देखिए, यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनका साफ तौर से कहना है कि मैं इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ, कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। हमने पहले भी कोशिश की थी बात करने के लिए, लेकिन उस दौरान भी एक शब्द में वो कहते थे कि नहीं, हम इस बिल के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। इमाम बुखारी से भी जब हमने बात करने की कोशिश की थी तो उन्होंने उस दौरान भी कहा था नहीं। गणेश, आप लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोग बात करने से बच रहे हैं। फिर से लौटेंगे आपके पास। मीनाक्षी हमारे साथ है। मीनाक्षी, एक बात बिल्कुल क्लियर है, किरण रिजिजू ने ये देश को बताया कि कैसे संविधान का डर दिखाकर कुछ लोग लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए श्वेता, और इसी बात का जिक्र मैं पहले भी कर रही थी कि सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि वक्फ के पास जो ज़मीनें हैं आखिरकार वो क्यों हैं। वो ज़मीनें सिर्फ इसलिए हैं ताकि वो कब्रिस्तान बनाए जा सके, ईदगाह बनाया जा सके, मदरसे बनाए जा सके, लेकिन उसमें कोई पारदर्शिता नहीं थी। उन ज़मीनों का गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा था। जिस चीज़ के लिए आवंटित की जा रही थी उससे हट के बहुत सारे ऐसे केस हमने देखे हैं जो वहाँ पर कुछ और बिल्डिंग्स बना दी गई। अब उन्हीं को वहाँ पर रेगुलेट करने के लिए, वो पारदर्शिता लाने के लिए जो ज़मीनें हैं उनका सही तरीके से उपयोग हो सके, यही आज बातचीत हो रही है संसद के अंदर बैठ करके। और जो लोग ये गुमराह कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देखिए हमारे कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, मस्जिदें छीन ली जाएंगी। हम बॉम्बे हाई कोर्ट के इस वक्त ठीक बाहर हैं। यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो आज तो देखिए कुछ लोग यहाँ पर हैं जो अपनी राय भी नहीं दे रहे हैं, कुछ लोगों को जानकारी भी नहीं है, कुछ लोग समर्थन पेश करते दिख रहे हैं। गणेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, ये जो लखनऊ, मुंबई, दिल्ली की अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हालांकि विपक्ष विरोध जता रहा है लेकिन लोगों में खुशी का माहौल है। देखिए, लोगों में खुशी का माहौल। इसमें मैं जामा मस्जिद के इलाके में कुछ लोग हैं, उन्हीं से ही पूछ लेते हैं कि वक्फ बिल को लेकर उनका क्या कहना है। सर, आज वक्फ बिल है जो सदन में पेश हुआ है संशोधन, उसको लेकर आपका क्या कहना है? जी, अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, कोई मेरा वो नहीं है इरादा। हाँ, मैं नहीं बोल सकता इस बारे में अभी कुछ। तो देखिए, यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनका साफ तौर से कहना है कि मैं इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ, कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। हमने पहले भी कोशिश की थी बात करने के लिए, लेकिन उस दौरान भी एक शब्द में वो कहते थे कि नहीं, हम इस बिल के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। इमाम बुखारी से भी जब हमने बात करने की कोशिश की थी तो उन्होंने उस दौरान भी कहा था नहीं। गणेश, आप लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोग बात करने से बच रहे हैं। फिर से लौटेंगे आपके पास। मीनाक्षी हमारे साथ है। मीनाक्षी, एक बात बिल्कुल क्लियर है, किरण रिजिजू ने ये देश को बताया कि कैसे संविधान का डर दिखाकर कुछ लोग लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए श्वेता, और इसी बात का जिक्र मैं पहले भी कर रही थी कि सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि वक्फ के पास जो ज़मीनें हैं आखिरकार वो क्यों हैं। वो ज़मीनें सिर्फ इसलिए हैं ताकि वो कब्रिस्तान बनाए जा सके, ईदगाह बनाया जा सके, मदरसे बनाए जा सके, लेकिन उसमें कोई पारदर्शिता नहीं थी। उन ज़मीनों का गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा था। जिस चीज़ के लिए आवंटित की जा रही थी उससे हट के बहुत सारे ऐसे केस हमने देखे हैं जो वहाँ पर कुछ और बिल्डिंग्स बना दी गई। अब उन्हीं को वहाँ पर रेगुलेट करने के लिए, वो पारदर्शिता लाने के लिए जो ज़मीनें हैं उनका सही तरीके से उपयोग हो सके, यही आज बातचीत हो रही है संसद के अंदर बैठ करके। और जो लोग ये गुमराह कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देखिए हमारे कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, मस्जिदें छीन ली जाएंगी। हम बॉम्बे हाई कोर्ट के इस वक्त ठीक बाहर हैं। यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो आज तो देखिए कुछ लोग यहाँ पर हैं जो अपनी राय भी नहीं दे रहे हैं, कुछ लोगों को जानकारी भी नहीं है, कुछ लोग समर्थन पेश करते दिख रहे हैं। गणेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, ये जो लखनऊ, मुंबई, दिल्ली की अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हालांकि विपक्ष विरोध जता रहा है लेकिन लोगों में खुशी का माहौल है। देखिए, लोगों में खुशी का माहौल। इसमें मैं जामा मस्जिद के इलाके में कुछ लोग हैं, उन्हीं से ही पूछ लेते हैं कि वक्फ बिल को लेकर उनका क्या कहना है। सर, आज वक्फ बिल है जो सदन में पेश हुआ है संशोधन, उसको लेकर आपका क्या कहना है? जी, अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, कोई मेरा वो नहीं है।
इरादा। हाँ, मैं नहीं बोल सकता इस बारे में अभी कुछ। तो देखिए यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनका साफ तौर से कहना है कि मैं इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ, कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। हमने पहले भी कोशिश की थी बात करने के लिए, लेकिन उस दौरान भी एक शब्द में वो कहते थे कि नहीं, हम इस बिल के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। इमाम बुखारी से भी जब हमने बात करने की कोशिश की थी तो उन्होंने उस दौरान भी कहा था नहीं। गणेश, आप लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोग बात करने से बच रहे हैं। फिर से लौटेंगे आपके पास। मीनाक्षी हमारे साथ है। मीनाक्षी, एक बात बिल्कुल क्लियर है, किरण रिजिजू ने ये देश को बताया कि कैसे संविधान का डर दिखाकर कुछ लोग लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए श्वेता, और इसी बात का जिक्र मैं पहले भी कर रही थी कि सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि वक्फ के पास जो जमीनें हैं आखिरकार वो क्यों हैं। वो जमीनें सिर्फ इसलिए हैं ताकि वो कब्रिस्तान बनाए जा सके, ईदगाह बनाया जा सके, मदरसे बनाए जा सके, लेकिन उसमें कोई पारदर्शिता नहीं थी। उन जमीनों का गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा था। जिस चीज के लिए आवंटित की जा रही थी उससे हट के बहुत सारे ऐसे केस हमने देखे हैं जो वहां पर कुछ और बिल्डिंग्स बना दी गई। अब उन्हीं को वहां पर रेगुलेट करने के लिए, वो पारदर्शिता लाने के लिए जो जमीनें हैं उनका सही तरीके से उपयोग हो सके, यही आज बातचीत हो रही है संसद के अंदर बैठ करके। और जो लोग ये गुमराह कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देखिए हमारे कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, मस्जिदें छीन ली जाएंगी। हम बॉम्बे हाई कोर्ट के इस वक्त ठीक बाहर हैं। यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो आज तो देखिए कुछ लोग यहाँ पर हैं जो अपनी राय भी नहीं दे रहे हैं, कुछ लोगों को जानकारी भी नहीं है, कुछ लोग समर्थन पेश करते दिख रहे हैं। गणेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, ये जो लखनऊ, मुंबई, दिल्ली की अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हालांकि विपक्ष विरोध जता रहा है लेकिन लोगों में खुशी का माहौल है। देखिए, लोगों में खुशी का माहौल। इसमें मैं जामा मस्जिद के इलाके में कुछ लोग हैं, उन्हीं से ही पूछ लेते हैं कि वक्फ बिल को लेकर उनका क्या कहना है। सर, आज वक्फ बिल है जो सदन में पेश हुआ है, संशोधन, उसको लेकर आपका क्या कहना है? जी, अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, कोई मेरा वो नहीं है इरादा। हाँ, मैं नहीं बोल सकता इस बारे में अभी कुछ। तो देखिए यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनका साफ तौर से कहना है कि मैं इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ, कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। हमने पहले भी कोशिश की थी बात करने के लिए, लेकिन उस दौरान भी एक शब्द में वो कहते थे कि नहीं, हम इस बिल के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। इमाम बुखारी से भी जब हमने बात करने की कोशिश की थी तो उन्होंने उस दौरान भी कहा था नहीं। गणेश, आप लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोग बात करने से बच रहे हैं। फिर से लौटेंगे आपके पास। मीनाक्षी हमारे साथ है। मीनाक्षी, एक बात बिल्कुल क्लियर है, किरण रिजिजू ने ये देश को बताया कि कैसे संविधान का डर दिखाकर कुछ लोग लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए श्वेता, और इसी बात का जिक्र मैं पहले भी कर रही थी कि सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि वक्फ के पास जो जमीनें हैं आखिरकार वो क्यों हैं। वो जमीनें सिर्फ इसलिए हैं ताकि वो कब्रिस्तान बनाए जा सके, ईदगाह बनाया जा सके, मदरसे बनाए जा सके, लेकिन उसमें कोई पारदर्शिता नहीं थी। उन जमीनों का गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा था। जिस चीज के लिए आवंटित की जा रही थी उससे हट के बहुत सारे ऐसे केस हमने देखे हैं जो वहां पर कुछ और बिल्डिंग्स बना दी गई। अब उन्हीं को वहां पर रेगुलेट करने के लिए, वो पारदर्शिता लाने के लिए जो जमीनें हैं उनका सही तरीके से उपयोग हो सके, यही आज बातचीत हो रही है संसद के अंदर बैठ करके। और जो लोग ये गुमराह कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देखिए हमारे कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, मस्जिदें छीन ली जाएंगी।